ਹੈਲੋ ਜੀ, नमस्ते। किदा हो तुसी सारे। आज आप पढ़ेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर को पढ़ेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर को पढ़ेंगे बट पहले देखते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन। जब भी आप ये देखते हैं कि किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना, तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाती है। जब भी ये देखा जाता है कि किसी पर्सन को कंपोजिशन स्कीम में आना है या नहीं आना है, कंपोजिशन स्कीम में वो कब तक आ सकता है, कितनी जो 75 लाख 1.5 करोड़ की लिमिट देखी जाती है, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है उसका, है ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें समझना ज़रूरी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर को समझने से पहले मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, राइट। उनका यहाँ पे क्या काम है, उनका काम है कि वो पेट्रोल सप्लाई करते हैं, पेट्रोल सप्लाई करते हैं। अब सपोज़ कीजिए उन्होंने 15 लाख का पेट्रोल सप्लाई किया। पेट्रोल क्या है, क्या पेट्रोल पे जीएसटी लगता है? पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता। ये कवर है पेट्रोल नॉन टैक्सेबल सप्लाई में, तो इस पर जीएसटी तो नहीं लगता, राइट। अब हम एग्रीगेट टर्नओवर को समझ रहे हैं। पेट्रोल पे नहीं लगा। अब सपोज़ कीजिए आप कुछ ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जो टैक्सेबल सप्लाई है। कुछ टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं आप, कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं जो टैक्सेबल है, जिस पे जीएसटी लगता है। आपने सपोज़ कीजिए कि वो ये सप्लाई कर रहे हो आप पेट्रोल, और आपने कोई टैक्सेबल सप्लाई की, वो सप्लाई किया आपने 8 लाख का, ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। तो अब देखना है कि आप पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है। तो आपके हिसाब से जीएसटी लगता है कि नहीं लगता, ये तो इस पे तो जीएसटी लगता नहीं। 15 लाख पे ये तो ऐसे जीएसटी नहीं लगता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना, एज ए लेमैन लैंग्वेज में किसी पर्सन से पूछें तो वो ये बोलेगा कि नहीं जी, मेरी तो सप्लाई ही जो जिस पे जीएसटी लगना है वो 8 लाख है। लेकिन जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा 22 में क्या है। तो सेक्शन 22 में कहता है कि जब आपकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करेगी तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो हमारी टर्नओवर तो भी सिर्फ 8 लाख है, तो हमें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अगर हम लेमन भाषा में समझें। बट जब गवर्नमेंट को आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है ना कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना, तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपकी टैक्सेबल सप्लाई क्या है, आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी देखी जाती है। और आपकी ये कवर है नॉन टैक्सेबल सप्लाई आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई में। मतलब जब आपकी टर्नओवर देखी जाती है तो आप कितना, ये नहीं देखा जाता कि टैक्सेबल सप्लाई कितना है, ये देखा जाता है कि आप एग्रीगेट टर्नओवर आपकी कितनी है, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर कि आपका ऑल ओवर इंडिया आपने कितना सप्लाई किया है, ठीक है। आप ऑल ओवर इंडिया समझें, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी में हैं, आपकी एक ब्रांच यूपी में है, एक राजस्थान में है और एक पंजाब में है। तो ऑल ओवर इंडिया ये क्या है, ये एक ही इंसान का पैन है, एक ही इंसान का बिजनेस है, एक ही पैन है इसके पास। तो एक ही पैन के अंडर ये 3 बिजनेस चल रहे हैं। तो इसमें पूरे इंडिया का एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी है। दूसरा, ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है, सबको मिला के आपकी लिमिट देखी जाती है 20 लाख या जो 75 लाख 1.5 लाख, जो भी कंपोजिशन आप स्कीम में आ रहे हैं या आप रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं उसके लिए। तुम एग्रीगेट टर्नओवर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो हम 20 लाख 1.5 करोड़ 75 लाख की लिमिट पढ़ते हैं ना, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कितना टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसके आधार पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपका उसमें पूरा एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ पे वो 15 लाख का पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं जिसपे वैसे तो जीएसटी नहीं लगता, और वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं 8 लाख, तो सिर्फ 8 लाख पे ही जीएसटी लगना लगेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सिर्फ ये देखें कि जीएसटी कितनी अमाउंट पे लग रहा है, तो उसके हिसाब से तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ये नहीं देखा जाता कि आपका जीएसटी कितनी अमाउंट पे दे रहे हो, ये देखा जाता है कि एग्रीगेट आप सप्लाई कितना कर रहे हो, चाहे आप उस पर जीएसटी पे कर रहे हो चाहे आप उस पर जीएसटी पे ना कर रहे हो।
आप टैक्स तो 8 लाख पे ही दोगे। अगर मान लो जीएसटी का रेट 12% है तो आप जीएसटी तो 8 लाख पे दोगे, लेकिन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना वो देखा जाएगा। आपकी एग्रीगेट टर्नओवर आपका 23 लाख हो गया, आपकी लिमिट 20 लाख से एक्सीड कर गई, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। बट आपको जीएसटी किस पे करना है? सिर्फ इस 8 लाख पे। तो इसलिए हम इसको ये सब समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है। क्योंकि जब भी आप बात करते हो ना रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर exceed 20 lakh or 10 lakh or 40 lakh, composition scheme if the aggregate turnover does not exceed rupees 1.5 crore और 75 लाख in the preceding financial year। तो वो जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही होती है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या है। जब आपको ये क्लियर होगा कि एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, हर तरीके की सप्लाई इंक्लूड है, तभी आप उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। वो 20 लाख, 10 लाख, 75 लाख, 1.5 करोड़, 40 लाख जो भी लिमिट है उसको। तो इसलिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए, और जब आप रजिस्ट्रेशन का लिमिट देखते हो तब भी। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में दी गई है। इसका मतलब होता है कि वैल्यू ले लीजिए सारी टैक्सेबल सप्लाई, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई आपने की हैं उन सबको ले लीजिए, चाहे आपने वो इंट्रा की हो। इंट्रा का मतलब क्या होती हैं? जो जैसे मान लो अगर आपका ब्रांच पंजाब में है तो पंजाब में जो भी आपने सप्लाई की है वो इंट्रा हो गई। और इंटर स्टेट कौन सी हो गई? इंटर स्टेट हो गई जो आपने पंजाब से दिल्ली, हरियाणा, किसी भी स्टेट में की है आउट ऑफ पंजाब, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। आपने सप्लाई की है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब आपने एक तरीके से जो सेल की है। आपने जो भी एग्जाम्प्ट सप्लाई की है, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्प्ट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इसमें इंक्लूड है एग्जाम्प्ट सप्लाई में। जैसे मैंने भी आपको दिया था एग्जाम्पल पेट्रोल का, तो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज ऑल कवर अंडर द एग्जाम्प्ट सप्लाई। इस नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी, इसमें कवर है। एग्जाम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड है नॉन टैक्सेबल, इसमें इंक्लूड है नील रेटेड सप्लाई, मतलब सप्लाई है और इस पर जीएसटी भी रेट है, बट जीएसटी रेट 0% है। और आपका कौन सा है, इसमें आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई भी कवर है। एग्जाम्प्ट सप्लाई कौन सी सप्लाई? जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा अलग से नोटिफाई करती है कि ये सप्लाई एग्जाम्प्ट सप्लाई, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये एग्जाम्प्ट सप्लाई में किए हैं, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। जो टैक्सेबल सप्लाई की हैं वो भी, जो एग्जाम्प्ट सप्लाई की हैं वो भी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज बोथ मीन्स जो आप दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, तो ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। फिर है इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन। अब आपको लगेगा कि आप जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, ये वो सप्लाई नहीं है, ये वो है। इसका मतलब होता है स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र मतलब जब एक पर्सन के पास पैन है, ये पैन है और ये उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है, एक पैन के अंडर हैं ये, ठीक है। तो जब ये स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपनी ब्रांचेस को, मान लो ये पंजाब में है एक ब्रांच, एक राजस्थान में है, जब अपने ही ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये उसकी बात की गई है, इसको बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र। तो ऑल इंडिया में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, अगर आपकी ब्रांचेस, जैसे कि एक पर्सन है, एक बंदा, उसके पास एक पैन है, ये है मिस्टर ए, तो उनके पास जो ब्रांचेस हैं वो उनकी राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, राइट। तो जब हम इनकी एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं तो मान लो उनकी एग्रीगेट टर्नओवर सप्लाई यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1.5 लाख है, ठीक है। अब उनकी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई, यहाँ पे उनकी 1 लाख है, यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे 1 लाख है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है, यहाँ पे उनका
उनका यहाँ पे हुआ है 8 लाख, यहाँ पे कुछ सप्लाई नहीं हुई। इंटरस्टेट सप्लाई स्टॉक ट्रांसफ़र यहाँ पे 2 लाख, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये उनकी सप्लाई हुई है। अब इसका एग्रीगेट टर्नओवर जब देखेंगे तो सबको ऐड किया जाएगा, राइट, सबको ऐड किया जाएगा। 10, 11, 13 लाख यहाँ से गया है, 1.5 लाख यहाँ से गया है और 2.5 लाख की यहाँ से सप्लाई है। इन सब को ऐड कर दोगे जब, इसको बोला जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। कितना? 13, 14, 15, 16, 17, तो टोटल ये हो गया आपका 17 लाख। 17 लाख। अगर इसमें जीएसटी, अब जैसे आपके एग्जाम सप्लाईज में तो कोई जीएसटी कितना होगा? नील, ठीक है। जो आपका ये जो टैक्सेबल सप्लाई है, अगर इसमें ये हमने एलयूटी के अंडर भेजा है, अगर एक्सपोर्ट हमने सप्लाई की है, अगर वो हमने एलयूटी बॉन्ड के अकॉर्डिंग भेजी है, तो यहाँ पे भी आपका जो जीएसटी है वो 0 होगा। यहाँ पे भी जीएसटी, यहाँ पे तो है ही नहीं जीएसटी। और जो आपका एग्जाम्प्ट है इस पे भी 0 होगा, ये 0, ये 0 जीएसटी। ये जो टैक्सेबल है इस पे जो भी रेट है, जीएसटी रेट मान लेते हैं 12%, तो इस पे जीएसटी लगा होगा। और मान लेते हैं यहाँ पे भी जीएसटी 12% है। तो ये जो 17 लाख है, इसमें से ये जो भी अमाउंट है, इसमें अगर जीएसटी इंक्लूड है तो जीएसटी को लेस करके, एक्सक्लूड करके जो अमाउंट आएगा उसको बोल देते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हो, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हो, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर की बात करोगे, मान लीजिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो सबकी है, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, वो है आपका 12 लाख और इस पर जीएसटी रेट है 12%, तो 1.44 लाख, तो 13.44 लाख। फिर आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई ये है आपकी 5 लाख। फिर है आपकी एक्सपोर्ट 0 रेटेड सप्लाई, ये हमने की है अंडर एलयूटी बॉन्ड, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्या होती है क्या नहीं। ये है हमारी 3 लाख, ठीक। फिर हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है, जो हमने स्टॉक ट्रांसफ़र किया है, वो मान लेते हैं हमारा 5 लाख। जीएसटी इज द रेट ऑफ 12%, 60,000, तो ये 5.60 लाख। कहने का मतलब ये है कि टैक्सेबल वैल्यू पे हमने जीएसटी पे किया, एग्जाम सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं गया होगा, एक्सपोर्ट हमने एलयूटी बॉन्ड किया तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं गया होगा, इंटरस्टेट सप्लाई पे हमने जीएसटी पे किया है। अब एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा इसमें हमें ये देखना है। एग्रीगेट टर्नओवर होगा 12 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख, 10, 3, 13, 25 लाख। मतलब ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर में आप वैल्यूज़ ले रहे हो, आप जीएसटी, जो भी आपका जीएसटी है, जो भी आपका जीएसटी है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। वैसे तो ये टोटल आपका बन रहा है 25, 26, ज़्यादा बन रहा है, 27 समथिंग बन रहा है ये बन जाएगा आपका 25 और ये हो गया 4, ये हो गया 27.04। आप देखो टोटल आपका अगर सप्लाई की बात करो तो 27.04 है अगर आप बात करो, लेकिन अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें तो 25 लाख है। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में जो भी आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी है वो इंक्लूड नहीं होता है। यही डेफिनेशन है इसकी। मैंने बोला जो भी आपकी वैल्यू है, वैल्यू में टैक्सेबल सप्लाई, इसमें आपका जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। एग्जाम सप्लाई, उस पर जीएसटी लगता नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट की हैं गुड्स 0 रेटेड सप्लाई में एलयूटी बॉन्ड में, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर आप एलयूटी बॉन्ड में नहीं सप्लाई करें तो उसमें जीएसटी है वो इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। स्टॉक ट्रांसफ़र है उसका जीएसटी छोड़ के, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सब जीएसटी छोड़ के जो वैल्यूज़ बन रही है उसको बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, वो देखा जाता है। तो ये होता है एग्रीगेट टर्नओवर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो ये कि एग्रीगेट टर्नओवर एक तरीके से बोला जाए तो जो भी आप कुछ माल खरीद के लेके आए हो, आप कुछ खरीद के लेके आए हो, आप आगे सप्लाई कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मीन्स वही अगर बोलें तो आपने जो आउटवर्ड सप्लाई की है।
ठीक है। नॉर्मल एग्रीगेट टर्नओवर के एक तरीके से अगर लेमन भाषा में बोले तो आपकी सेल मतलब इसमें तो स्टॉक ट्रांसफ़र भी इंक्लूड है, तो आउटवर्ड सप्लाई टर्नओवर है। लेकिन मतलब लेमन भाषा में समझ आ रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर इज आउटवर्ड सप्लाई। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोला गया है कि इसमें इनवर्ड सप्लाई तो आपका इंक्लूड ही नहीं, आप क्या खरीद के लाए हो, क्या परचेज करके लाए हो, वो तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट होता है कि इनवर्ड सप्लाई भी इंक्लूड होती है। वो कहते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ड सप्लाई इंक्लूड होगी जिस पे हम आरसीएम पे करके आए हैं। मतलब हम खरीद के लेके आए हैं, लेकिन जीएसटी भी हमारा और पे भी हम कर रहे हैं जीएसटी का। मतलब जो आरसीएम में कवर है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर इनवर्ड सप्लाई पे अगर आप आरसीएम पे करके आए हो तो वो इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। वैसे भी क्लियर है, बट डाउट को मतलब आप कोई डाउट ना रहे इसलिए बोला गया, अलग से बोला गया। टैक्सेबल सप्लाई में आउटवर्ड सप्लाई ही की ही बात हो रही है, ये उसमें एक्सक्लूड करो इनवर्ड सप्लाई कवर अंडर आरसीएम। इनवर्ड सप्लाई तो वैसे भी इसमें नहीं आती है, लेकिन जो आरसीएम में दे के आए हो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो ये पूरा है आपका एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कंपोजिशन स्कीम को समझ रहे हो, रजिस्ट्रेशन को समझ रहे हो, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है। थैंक यू।